Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते सिर्फ दूर से स्ट्रांग दिखते हैं, अंदर ही अंदर उनमें ऐसी बातें चल रही होती हैं जो धीरे धीरे उनकी नींव हिला देती हैं। आज जब हम कार्ड से चेक करेंगे तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, बल्कि ये है क्या उनके रिश्ते में अब भी वो पहली सी पकड़ बाकी है भी या नहीं। क्या उनके बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर रहा है। क्या बातें जो कभी साफ थी अब अधूरी रह जाती हैं, और क्या जो रिश्ता आज मजबूरी या अट्रैक्शन पर टिका हुआ है उसमें दरार पड़ने वाली है। कार्ड्स आज सिर्फ सच नहीं बताएंगे, ये भी दिखाएंगे कि जो कनेक्शन गलत जगह पर बना हो क्या वो ज्यादा दिन तक टिक पाता है या नहीं। अगर आपके मन भी यही सवाल घूम रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए एक बहुत गहरा मैसेज लेकर आएगी। आज जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या कोई दरार आने वाली है। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ा सा शांत हो जाइए और एक गहरी सांस लीजिए। मुझे पता है कि आपके दिल के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कोई दिल का रिश्ता है या नहीं। इस कार्ड के साथ सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि आपके पार्टनर का दिल कहीं और अटका हुआ है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि जो भी थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है वो दिल से नहीं है। जी हाँ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता दिल से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, ये कोई सोल कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। अब थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, जब इंसान जिंदगी के हर कोने से प्रेशर महसूस करता है ना, तो वो कभी कभी गलत जगह पर सपोर्ट ढूंढने लगता है। आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। उनकी लाइफ के सिर्फ एक एरिया में प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ का प्रेशर, पैसों की टेंशन, करियर का कंफ्यूजन, फ्यूचर का डर, इमोशनल थकान, खुद से डिसअपॉइंटेड रहना, ये सब एक साथ चल रहा है। और जब इतनी सारी चीजें एक साथ टूटने लगती हैं तो इंसान का मन भी अनस्टेबल हो जाता है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी महसूस होता है कि आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर लगता है
कि जो उन्होंने आपके साथ किया, जो धोखा दिया, उसी का बोझ आज उनकी जिंदगी पर वापस आ रहा है। उनको लगता है जैसे उनका कर्म उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन्हें लगता है कि उनकी सफरिंग रैंडम नहीं है। उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है। थर्ड पार्टी के साथ उनका रहना सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी उन्हें समझ लेगी, शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनके बाहर निकलने में मदद करेगी। लेकिन दिल से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दिल से आज भी सिर्फ आप ही आपके पार्टनर के दिल में वास करते हैं। दिल से आज भी आपके पार्टनर आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। दिल से सिर्फ आप ही आपके पार्टनर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस कार्ड में मुझे एक बहुत गहरी बात और दिख रही है। आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ रीयूनियन के सपने देखते हैं। वो बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो खुद को वीक महसूस कर रहे हैं। और यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि वो बदले हुए लगते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि उनका दिल अभी भी आपके पास ही है? सोचिए, दिल की आवाज को सुनिए। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कार्ड बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाता है, लेकिन अंदर से ये एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। आपके पार्टनर बाहर से शायद कॉन्फिडेंट लगते हैं, शायद कंट्रोलिंग लगते हो, शायद ऐसा लगता हो जैसे सब उनके कंट्रोल में है। लेकिन सच ये है कि उनकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया में आग लगी हुई है। हेल्थ का इम्बैलेंस है, करियर का प्रेशर है, पैसों का स्ट्रेस है, फ्यूचर का डर है, और सबसे ऊपर इमोशनल गिल्ट है। उनको खुद पर गुस्सा आता है। उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता खुद ही खराब कर दिया, और ये गिल्ट उनको चैन से जीने नहीं देता। थर्ड पार्टी के साथ जो बॉन्ड दिख रहा है ना, वो पावर का बॉन्ड है, सपोर्ट का बॉन्ड है, सर्वाइवल का बॉन्ड है। दिल का बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी उनको समझ सकती है, क्योंकि वो उनकी वीकनेस देख चुकी है। और जब कोई आपकी वीकनेस जान लेता है तो आप अनकॉन्शियसली उसके साथ जुड़े रह जाते हैं। इस कार्ड के थ्रू ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपके पास वापस आए तो उनको अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा, और वो सच का सामना करने से डर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, डर होने का मतलब ये नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया। डर का मतलब होता है कि प्यार इतना गहरा है कि उसे खोना अनबियरेबल लगता है, कि उसे खोना बर्दाश्त से बाहर है। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपसे कनेक्टेड है। वो थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी अंदर से खुद को बिट्रे कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, और इसलिए उनकी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। इस कार्ड में मुझे रीयूनियन की डिजायर भी स्ट्रांगली दिख रही है। वो आपसे दूर रहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, बस डिसीजन लेने की ताकत खो चुके हैं। अब मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ, क्या आपने भी महसूस किया है कि उनके गुस्से के पीछे दर्द छुपा हुआ है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? खुद अपने दिल से पूछिए। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। इस कार्ड के आते ही एनर्जी थोड़ी सी बदल जाती है। ये कार्ड सच को रोशनी में लाता है, और सच ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में
जो भी अंधेरा चल रहा है उसका सेंटर पॉइंट आप हैं। वो खुद भी जानते हैं कि जब वो आपके साथ थे तब उनकी लाइफ में क्लैरिटी थी, तब चीजें मुश्किल थी लेकिन डायरेक्शन थी। आज उनके पास ऑप्शंस हैं, लोग हैं, सपोर्ट दिखाने वाले लोग हैं, लेकिन सुकून नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ उनको सुकून नहीं मिलता, उनको बस टेम्पररी कंफर्ट मिलता है, और टेम्पररी कंफर्ट कभी भी दिल का घर नहीं बन सकता। इस कार्ड के थ्रू ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी सफरिंग किसी पनिशमेंट की तरह है। उनको लगता है कि यूनिवर्स उनको उनकी गलती याद दिला रहे हैं। वो आपसे प्यार आज भी उतना ही करते हैं, बस वो खुद को डिजर्विंग है ये यकीन नहीं दिला पा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, और जब इंसान खुद को ही कम समझने लगता है तो वो गलत जगह पर रुक जाता है। द सन कार्ड ये भी कह रहा है कि सच चाहे जितना छुपा लो वो सामने आ ही जाता है, और ये सच भी सामने आएगा कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक फेस है और आप एक फाउंडेशन है। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके नाम से ही धड़कता है, वो बस खुद से हारे हुए हैं। अब यहां मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आज भी सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं? अपने दिल से पूछिए, दिल कभी भी गलत जवाब नहीं देता। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड में डिसीजन का पेन दिख रहा है। ये कार्ड कंफ्यूजन का है। ये कार्ड दो रास्तों के बीच अटके इंसान का है। आपके पार्टनर के हाथ में चॉइसेस हैं लेकिन हिम्मत नहीं। एक तरफ वो लाइफ है जहां वो गलतियों का सामना करेंगे, अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ नया चैप्टर शुरू करेंगे। दूसरी तरफ वो लाइफ है जहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ रहकर अपने दर्द को दबाते रहेंगे, और अभी वो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहना उनके लिए एक इमोशनल क्रच बन गया है, लेकिन दिल का घर वो आज भी आप ही हैं। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि अगर वो ज्यादा देर रुक गए तो चीजें हाथ से निकल सकती हैं। रीयूनियन की इच्छा उनके दिल में है, बस वो अपने डर के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और अब मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप वो रास्ता है जहां से उनकी लाइफ को मीनिंग मिलता है। बस सवाल ये है, क्या वो वक्त पर पलट पाएंगे? क्या वो वक्त पर डिसीजन ले पाएंगे? क्या वो आपकी फेवर का डिसीजन सही टाइम पर बना पाएंगे? सवाल ये है। बट यहां पर एक चीज बहुत खास है, आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ कोई भी इमोशनल या दिल का बॉन्ड नहीं, जो कि आपके रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। तो इस एनर्जी को क्लेम आपको जरूर करना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिए, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है, बहुत शांत ऊपर से लेकिन अंदर से कुछ गड़बड़, और यही आपके पार्टनर की करंट स्टेट है। थर्ड पार्टी ये बात पूरी तरह जानते हैं कि आपके पार्टनर का दिल उसके साथ नहीं है, इसलिए ये रिश्ता इमोशन से नहीं, बैलेंस और एडजस्टमेंट से चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की बात कर रही हूं। टेम्परेंस यहाँ प्यार का कार्ड नहीं है, ये एक सर्वाइवल का कार्ड है।
आपके पार्टनर के इमोशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इस डिस्टरबेंस का फायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। थर्ड पार्टी धीरे धीरे उनकी एनर्जीज के साथ मिक्स हो गई है, इतनी स्मूथली कि आपके पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन सी फीलिंग उनकी अपनी है और कौन सी फीलिंग उन पर इम्पोज की गई है। ये सिर्फ बातों का खेल नहीं है। इस कार्ड के साथ क्लियरली दिख रहा है कि बार बार उनकी एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ हुई है। आपके पार्टनर के इमोशंस क्यों इम्बैलेंस हो गए, ये सवाल क्या आपके मन में नहीं उठता है? आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं उनके इम्बैलेंस होने का कारण इस थर्ड पार्टी के द्वारा की गई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, रिचुअल्स है, नेगेटिव इंटेंशंस है, जो सब कुछ साइलेंटली काम कर रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, उनकी आंखों की चमक कम हो गई है, उनका रिएक्शन स्लो हो गया है, उनकी डिसीजन मेकिंग वीक हो गई है। थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी असली एनर्जी में आ जाए तो वो कभी भी थर्ड पार्टी को चूज नहीं करेंगे। इसलिए इस थर्ड पार्टी के लिए ये बैलेंस बिगाड़ना जरूरी था। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने महसूस किया है कि वो आपको समझना चाहते हुए भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण आपके पार्टनर का सिर्फ गिल्ट नहीं है, ये जो डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट है इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि मैम अपने पार्टनर को इन एनर्जीज से बाहर कैसे निकाल? देखिए, डार्क एनर्जीज के साथ आप खुद से डील नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने रिश्ते में ब्लॉकेजेस को चेक करवाना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई रेमेडी या कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए आप स्टैंड लीजिए। और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात कहे कि मैम आप हमें डायरेक्ट हीलिंग का प्रोसेस बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आपको ब्लॉकेजेस सेम लग सकते हैं लेकिन हर केस में ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, तो आपके केस में भी इंटेंसिटी डिफरेंट ही होगी। तो पहले ब्लॉकेजेस को चेक करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी या हीलिंग सजेस्ट की जा सकती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत शार्प है और यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो थर्ड पार्टी की सोच को एक्सपोज करते हैं। थर्ड पार्टी इमोशनली अटैच नहीं है, वो मेंटली अटैच्ड है। इसका मतलब प्यार नहीं, फायदा। वो जानती है कि आपके पार्टनर का दिल आपके पास अटका हुआ है, इसलिए वो दिल से फाइट नहीं करते, वो दिमाग से खेलते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल कंफर्ट, सोशल इमेज या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी, जो भी मिल रहा है आपके पार्टनर से वो ये थर्ड पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को पता है कि ये बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग तभी मिलेंगे जब तक आपके पार्टनर वीक रहेंगे। इसलिए वो आपके पार्टनर को आपसे दूर रखना चाहते हैं। और ये सिर्फ जेलसी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर को लगे कि आप उनको समझ नहीं सकते और वो ही उनको समझ सकती है। वही आपके पार्टनर की एक अकेली सपोर्ट सिस्टम है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताती है कि थर्ड पार्टी ने आपको एलिमिनेट करने का डिसीजन ले लिया है, इमोशनली, एनर्जेटिकली, हर लेवल पर। और अब वो वेट नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं ताकि आपके पार्टनर आपसे परमानेंटली कट हो जाए। यहां मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि कोई इनविजिबल वॉल आपके और आपके पार्टनर के बीच आ गई है? सोच कर देखिए, चीजों को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर अगर मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ और आपको लग रहा है मैं किसी फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद किसी फीमेल की ही बात कर रही हूँ। नहीं, ये थर्ड पार्टी घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, डिपेंड करता है हर एक के केस पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड में लॉस है, डर है और डिपेंडेंसी है। थर्ड पार्टी को ये पता है कि आपके पार्टनर अंदर से खोखले हो चुके हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो इस थर्ड पार्टी की सपोर्ट को छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। इस डर का यूज हो रहा है बहुत गहरे लेवल पर। आपके पार्टनर को लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जब इंसान को ऐसा लगने लगे तो वो गलत जगह पर रुक जाता है। थर्ड पार्टी को फायदा मिल रहा है, इसलिए वो चाहती है कि ये सिचुएशन कभी खत्म ना हो। इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर अपनी गलतियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने जो किया उसी की वजह से आज वो यहाँ खड़े हैं, और इसी गिल्ट की वजह से वो खुद को पनिश कर रहे हैं। आपसे दूर रहकर, अपनी खुशी से दूर रहकर, अपने दिल से दूर रहकर। अब यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि वो खुद को डिजर्व नहीं करते हैं, या वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं? ये भी सवाल आप अपने दिल से पूछिए, जवाब आपको क्लियरली सुनाई दे। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड में रिग्रेट है, बहुत गहरा रिग्रेट। आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने क्या खो दिया, और ये रियलाइजेशन उनको रोज रुलाती है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी वो आपको याद करते रहते हैं। उनको लगता है कि काश टाइम पीछे जा सकता। थर्ड पार्टी ये बात जानती है, इसलिए वो गिल्ट को और बढ़ाती है ताकि आपके पार्टनर इमोशनली और वीक हो जाए। ये एक विशियस साइकिल बन चुका है। रिग्रेट, फियर, डिपेंडेंसी, यही साइकिल घूमता चला जा रहा है, और यहीं पर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप चुप रहे, अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, ये साइकिल और स्ट्रांग होता जाएगा। आपके पार्टनर को लगता है कि उनके लिए सब कुछ हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो रिस्क लेने से डर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ, बस वक्त बहुत कम है। और अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपनी जगह वापस लेने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो किसी और को देना चाह रहे हैं? आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप अपने दिल से पूछकर जरूर देखिए। आज की जो ये रीडिंग है, ये आपको खुद से जवाब फाइंड आउट करने पर मजबूर कर देगी। आपको खुद से जानने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड के साथ सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि यहाँ कोई डिले नहीं है। एनर्जी बहुत तेज चल रही है, और अनफॉर्चुनेटली ये एनर्जी आपके फेवर में नहीं जा रही। आप सोच रहे हैं कि शायद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कोई दरार आ रही होगी, लेकिन सच ये है कि दरार नहीं, दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ रही है, और इसका रीजन प्यार नहीं है, एनर्जी शिफ्ट है। थर्ड पार्टी ने जो बॉन्ड बनाया है
वो कैजुअली नहीं बना, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत मैनिपुलेशन के साथ बना। इसलिए ये रिश्ता सरफेस लेवल पर और स्ट्रांग लग रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीजें सडनली स्मूथ हो रही हैं। उनको नहीं पता कि उनकी असली एनर्जी सप्रेस हो चुकी। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो कंफर्ट मिल रहा है वो नेचुरल नहीं है। अगर आप आज उनको समझाने जाओगे तो वो समझेंगे ही नहीं, उल्टा आपको ही गलत बोलने लगेंगे। इस कार्ड का मैसेज क्लियर है, चीजें तेज हो रही हैं और अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्लो आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, तो चीजों को अपने हाथ में लेना आपके लिए जरूरी। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड इमोशनल शिफ्ट का है, लेकिन ये हीलिंग का शिफ्ट नहीं है, ये एस्केप का शिफ्ट है। आपके पार्टनर इस वक्त सच से दूर जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं। उनको लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी के साथ है वो उनको दर्द से दूर ले जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, हीलिंग नहीं। इस कार्ड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। आप चाहे भी तो सिर्फ बातों से कुछ चेंज नहीं होगा, समझाने से नहीं कुछ भी बदलने वाला, वेट करने से तो बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स आपको बहुत बार साइंस दे चुके हैं, बार बार आपको पुश मिला है कि आप अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन आपने हर बार सोचा शायद टाइम सब ठीक कर दे। यहाँ टाइम आपका फ्रेंड नहीं है, टाइम एक्चुअली एनिमी बन रहा है। टाइम आपको आपके पार्टनर से और दूर लेकर जा रहा है। टाइम देने से चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि चीजें अपने आप नहीं बदलने वाली हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पास इस रिश्ते को बचाने का टाइम सिर्फ होली तक का है। उसके बाद एनर्जीज ऐसी शिफ्ट हो जाएंगी जो रिवर्स नहीं हो पाएंगी। ये वार्निंग है, फियर नहीं। ओके, सो यहां मैं एक चीज इस कार्ड से और एक्सप्लेन करना चाहती हूं कि आपको अब ये समझना है कि एक्सपेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीजें जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ होप रखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चुप रहने से तो बिल्कुल नहीं। अगर आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं तो स्टैंड आपको लेना होगा, एक्शन आपको लेना होगा, एनर्जी आपको मूव करनी होगी। थर्ड पार्टी अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। वो बहुत मेहनत से यहां तक आई है और वो आपको एलिमिनेट करके ही रुकेगी। ये थर्ड पार्टी आपकी एलिमिनेशन का ही इंतजार कर रहे हैं, उसी को चैनलाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त समझने की स्टेट में नहीं है, इसलिए उनसे प्रूफ एक्सपेक्ट मत कीजिए, उनसे एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट मत कीजिए, उनसे समझदारी एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको सीधा नेगेटिविटी के अगेंस्ट खड़े होना होगा, अपनी और अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। यूनिवर्स आखिरी बार आपको कह रहे हैं कि वेट मत कीजिए, टाइम निकल रहा है और जो निकल गया वो वापस नहीं आता। अब ये डिसीजन तो आपका है। एस ऑफ पेंटिकल्स आखिरी कार्ड। इस कार्ड को देखकर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, आपको लगेगा कि शायद कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। अपना हाथ आप दिल पर रखिए और महसूस कीजिए, ये एनर्जी बहुत फ्रेश है। एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक नया चांस लेकर आता है। ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स आपके सामने एक नया दरवाजा खोल रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या आप उस दरवाजे को देख पा रहे हैं? इस एनर्जी में ये क्लियर है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो वैल्यू है वो खत्म नहीं है। दिल के अंदर अभी भी आप ही उनकी सुकून की जगह है। बस उनकी लाइफ इतनी हेवी हो चुकी है कि वो उस सच को पकड़ नहीं पा रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि रिलेशनशिप के लेवल पर
एक रियल प्रैक्टिकल फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है। सपनों वाली बात नहीं, जमीन पर खड़े होकर नई शुरुआत। लेकिन ये स्टार्ट तब आएगा जब कोई एक्शन लेगा। इस कार्ड के साथ ये मैसेज भी आता है कि आप सिर्फ इमोशंस में रहकर इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। आपको अपनी वैल्यू याद रखनी होगी, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी होगी। यूनिवर्स यहाँ ये कह रहे हैं, मैं मौका दे रहा हूं पर चलना तुम्हें होगा। अगर आप रेडी हैं तो ये कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है, ट्रस्ट, लॉयल्टी, रियल एफर्ट। पर अगर आप रुक गए तो ये मौका किसी और डायरेक्शन में चला जाए। अब एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपनी वर्थ को उतना ही स्ट्रांग मान रहे हैं जितना यूनिवर्स मानते हैं? ये कार्ड हाँ कह रहा है, बस पहला कदम आपका होना चाहिए। सो अब मर्जी आपकी है, आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होने देना है, वो आपकी मर्जी है। आप क्या करना चाहते हैं? आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।